नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मऊ शहर के तहसील कार्यालय में एक विकलांग महिला अपने परिवार की समस्याओं को लेकर एसडीएम महोदय के पास पहुंची, जिसमें विकलांग महिला ने बताया कि मैं काफी दिनों से मेरी बेटी के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए घूम रही हूं। साथ ही दोनों पति पत्नी विकलांग हैं और उसके पति को विकलांग पेंशन नहीं प्राप्त होती। साथ ही उन्हें रहने को मकान भी नहीं है। इसे गंभीरता से लेकर एसडीएम साहब ने महिला को जानकारी देते हुए बताया कि यदि वहां अपने आसपास रहने वाले 5 लोगों से मौका पंचनामा बनवाकर ये लिखवा लाए कि उसकी जाति यह है तो उसका जाति प्रमाण पत्र आधार पर बन सकता है। एसडीएम साहब ने यह भी बताया कि महिला कैंट क्षेत्र में रहती है। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में या निवास करती होती तो इसमें अभी सरकारी योजना अनुसार पट्टे का प्रावधान है, जो सभी को ज्ञात होना चाहिए। आप तहसील में आई थी, किस वजह से आई थी आज? सर, शासन कोई व्यवस्था दे। हमें दोनों जने विकलांग हैं, गरीब हैं, ठेला ढड़काते हैं और घर का घर भी नहीं है, तो मेरे को कोई व्यवस्था मिलना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी आए? हाँ, जाति प्रमाण पत्र। छोरी एक ही छोरी है और सरकारी स्कूल में डालें क्योंकि पैसे पाई नहीं है। साहब का क्या कहना है? साहब का ये कहना है कि आप 2 जनों को लाओ, किसी को, वो बोल देंगे कि मऊ में रहते हो तो हम आपका जाति प्रमाण पत्र बनवा देंगे। नाम बताइए। भगवती चौरसिया, कहाँ रहते हैं? मऊ छावनी, बगीचा नंबर 107। सर, भगवती चौरसिया नामक एक महिला आई थी जो विकलांग भी है और उसे उसकी बच्ची के लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए और उसे उसके मकान की डिमांड भी है। तो सर, कैसे आप करेंगे इसको? देखिए, जाति प्रमाण पत्र के संबंध में हमने उन्हें बता दिया क्या क्या दस्तावेज़ लगते हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि 1984 वो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का चारी थी, तो 1984 के निवास के संबंध में उनको साबित करना रहता है कि पैतृक परिवार वहाँ का है। तो सरकार द्वारा जो है, पहले लोगों को कई समस्याएं आती थी दस्तावेज़ देने में, जो कि काफ़ी वाजिब समस्या थी। 1984 और अगर SC ST देखें तो 1950 के दस्तावेज़ उसमें निवास के मांगते हैं। तो अब सरकार ने क्या किया है कि दस्तावेज़ की अनिवार्यता नहीं है। यदि मौके पे जाके मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, जो परिवार से भिन्न लोग हैं, वो अगर शपथ पूर्वक ये कथन देते हैं कि इनके परिवार, इनके पिताजी, दादाजी यहाँ पे रह रहे हैं 1984 से, अगर SC ST है तो 1950 से, तो उस आधार पे भी हम इनका जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तो हमने उनको यही बताया और हमने कहा कि अगर ऐसे 3-4 लोग उनके मिल जाएंगे जो उनके पक्ष में ये दे देंगे कथन, तो हम बना देंगे। तो एक चीज़ ये रही थी। उसके अलावा मकान के लिए सर वो परेशान थे। मकान के संबंध में देखिए, वो छावनी क्षेत्र में रहते हैं, तो मकान संबंधित अभी ऐसे प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। और रही बात हमारे जो तहसील में है राजस्व भूमि को लेकर, तो उसमें अभी एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। तो उसमें जो लोग आवासहीन हैं और उसमें पात्रता की श्रेणियां हैं, तो मान लीजिए जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, आवासहीन हैं या बहुत ही कच्चे मकान में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अभी आवास के लिए पट्टे प्रदान करने का एक ये योजना आई है। तो उसके अंदर आवेदन हम स्वीकार कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति हो पूरे तहसील स्तर पे जो नियम में, जो इस योजना में पात्र है, तो वो आवेदन पटवारी को दे सकता है। उसका आवेदन हम बाकायदा जांच करेंगे, पात्र आता है तो उसको पट्टा मिलेगा। जिस तरह से महिला विकलांग है, उसके पति भी विकलांग है, उसमें क्या सुविधा मिल सकती है? देखिए, उनका ऑलरेडी विकलांगता पत्र जारी था, तो उनको एक विकलांग पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन उनको सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट से मिल रही है।